चलिए हेलो स्टूडेंट्स है गुड मॉर्निंग। अड़ेगा 8 बज गए। देखो आप मैं अशोक सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल या फ्री ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं और क्लास हम लोग आज का स्टार्ट कर रहे हैं। देखो कल आपको एक बहुत ही मजेदार टॉपिक दिखाए थे, कोई भी बाइनोमियल एक्सपांशन के सीरीज का सम आसानी से कैसे निकल सकता है। लेकिन उसमें क्या था, टर्म्स कॉफिशिएंट जो था कांस्टेंट टर्म बगल में गुना में था। आज उसी का रिवर्स पार्ट कि अगर टर्म गुना की जगह पर डिवाइड्स में हो तो मैथ कैसे बढ़ता है। इसमें कल जैसा वैरायटी के जैसा तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा लेवल थोड़ा आ सकता है। इसमें 2-3 कैटेगरी आता है। कल वाला में मात्र एक कैटेगरी था, एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन बनाते चले गए और क्वेश्चन बनाते बनाते वीडियो देखते देखते आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब आपको आप सेकंड टॉपिक से वेट करा रहे हैं। अड़ेगा इसमें 2-3 वैरायटी है। पहला आपके लिए ये वैरायटी जिसके लिए आप फॉर्मूला बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप इस फॉर्मूला को एक बार देख लें। समेशन ऑफ एनसीआर क्या आ जाएगा 2 टू द पावर n, एनसीआर डिवाइड बाय r प्लस 1, तो ये आपका रिजल्ट अड़ेगा। और ये आपका r प्लस 1 r प्लस 2, ध्यान रखना ये 0 से स्टार्ट हुआ तीनों में, r एनसीआर और एनसीआर प्लस 1 r प्लस 1 r प्लस 2 रहा, तो ये आपका 2 टू द पावर n प्लस 2 माइनस n प्लस 3 डिवाइड बाय n प्लस 1 n प्लस 2। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फॉर्मूला बना देख लो और अब हम क्वेश्चन इससे स्टार्ट करेंगे। तो आइए इससे क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हुए लो। पहला क्वेश्चन 15c0 बाई 1 प्लस 15c1 बाई 2 अड़ेगा 15c2 बाई 3 एंड सो ऑन। अड़ेगा पॉसिबल टर्म मतलब लास्ट कहां तक जाएगा, फिर पॉसिबल टर्म करेंगे मतलब एनसी एन तक जाएगा, यानी 15c 15 तक जाएगा। आप सम को अगर समेशन के रूप में लिख सको तो लिखो, कितना हो जाएगा, दिस इज 15cr और अब सफिक्स में 1 2 3 कॉमन डिफरेंस 1, r का पहला वैल्यू 0 से 1 है। अब सोचो यहाँ पे 0 बड़ा है 0, इसमें ऐसा क्या जोड़े कि इसके बराबर आ जाए, तो 1 अड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं फॉर्मूला नंबर 2 पर सेट हो गया, फॉर्मूला नंबर 2 पर सेट है। सो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 2 टू द पावर 16 माइनस 1 और डिवाइड बाय 16, और ये आपका रिजल्ट। फिर से एक बार फिर से देख लो, दिस इज 20c1 20c0 और डिवाइड बाय 20c0 डिवाइड बाय 1 20c1 डिवाइड बाय 2 20c2 डिवाइड बाय 3 डॉट 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 जितना पॉसिबल टर्म है सो। नाउ द सम इज इक्वल टू सम बराबर समेशन r का वैल्यू 0 से लेकर 20 तक 20cr। फिर उसी प्रकार से अगर हम जनरल टर्म निकाले तो r प्लस 1 लो, फॉर्मूला अप्लीकेबल और आप इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 21 माइनस 1 बाई 21। इस तरह से आप आसानी से सवाल को बना पाएंगे। ठीक है, केवल ध्यान रखना कि 0 से स्टार्ट होना जरूरी है, और ठीक है 0 से स्टार्ट होना जरूरी है। मान लो क्या बोलना चाहते हैं ये नहीं समझ में आया, ये देखो 17c1 बाई 2 17c2 डिवाइड बाई 3 अटेगा 17c3 डिवाइड बाई 4 एंड सो ऑन। तो आप इसका सम बराबर क्या करेंगे, समेशन, यहां तो ठीक है 17cr अटेगा, ये r का डिफरेंस है r प्लस 1, r का पहला वैल्यू 1 to 17। अब यहां पर कंडीशन क्या है कि ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है, अटेगा फॉर्मूला नहीं काम कर रहा है, आपको फॉर्मूला में 0 चाहिए। तो 0 घटने के लिए देखो इस पर ऐसा क्या जोड़े कि आ जाए, तो 0 पर क्या होता है 17c0 और 0 प्लस 1 इन्हें जो है इसको जोड़ दो और इसको घटा दो, 17c0 0 प्लस 1। अब यहां तक आपका रिजल्ट कैसा हो गया, समेशन r का वैल्यू 0 to 17 17cr और r प्लस 1, और ये हो गया 17c0 और बाई 1। बताओ इतना का वैल्यू अवेलेबल क्या आएगा 2 टू द पावर 18 माइनस 1 और डिवाइड बाई 18, 17c0 का मान 1, सो रिजल्ट बाई 1। सो फाइनल आंसर। क्या आपको बात समझ में, मतलब शुरुआत का जो लिमिट है उसको गौर से देखते रहना। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 25c0 1 into 2 प्लस 25c1 2 into 3
ठीक है 25C2 और 3 into 4। देखिए ऐसा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ऐसा, इसमें पॉसिबल टर्म तक, इसमें पॉसिबल टर्म तक, और अब आप इसको सेट करो, क्या हो जाएगा 10 सम बराबर समेशन 25C आर का वैल्यू 0 से 25 और बटा में क्या है, ठीक है बस r+1 r+2। अरे ये तो फॉर्मूला नंबर 2। अब फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3 कंडीशन मैच कर गया, कंडीशन मैच कर गया, भूलिएगा नहीं, कंडीशन मैच कर गया। क्या कंडीशन आएगा, तो 2 to the power 27 माइनस n+3 यानी 25 + 3, ठीक है n+3, सो ये हो गया 25 + 3 और डिवाइड बाय, ठीक है n+1 n+2 यानी कि 26 और ये 27, कुछ इस तरह का। फिर से ठीक है, अब इसको गौर से देखते हुए 11C1 डिवाइड बाय 1 into 2, 11C1, ठीक है बस 11C2 और डिवाइड बाय 2 into 3, और ठीक है दिस इज 11C3 और 3 into 4, कुछ इस तरह का रिजल्ट, और ठीक है कुछ इस तरह का डाटा। बोलो ये आपसे हैंडल होगा, क्यों नहीं होगा। आप सम बराबर क्या लिख सकते हैं, 11 माने समेशन आर का वैल्यू 1 to 11C_r और डिवाइड बाय r+1 r+2। सब कुछ तो सही है, क्या फॉर्मूला लग सकता है, नहीं, वार्निंग सावधान, आर का वैल्यू 0 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से नहीं। देखते हैं 0 होने में क्या चाहिए था, 11C 0 जोड़ दो और नीचे 0 + 1 1 और ये हो गया 2, ये चाहिए था तो इतना जोड़े और इतना घटा दे। मतलब आपको होश पे रहना, अब यहां तक में फॉर्मूला अप्लीकेबल। क्या फॉर्मूला लगेगा, तो 2 to the power 11 + 2 यानी कि 13 माइनस 11 + 3, ठीक है बस 14 और डिवाइड बाय 11 और 12 और 13 और माइनस 11 से 0 का वैल्यू 1/2 और इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब ये सीरीज बहुत आसान है, ये सीरीज आसान है। अब जरा इस क्वेश्चन को एक बार देख लो, ठीक है ये देखो 14C0 2 into 3 नहीं 14C0 2 into 3 या केवल 2 रखते हैं 2, ठीक है 14C1 और डिवाइड बाय 3, 14C2 और डिवाइड बाय 4। अब इसका कैसे बनेगा, पॉसिबल टर्म सम बराबर शुरू किया ना पूरा जोश के साथ, समेशन F14CR और R+2। अब क्या होगा, इस बार तो फंस गया, R+1 चाहिए था और यहां पर आपका R+2 आ गया। अब बताओ अब हम कैसे बढ़ाएं, अब तो बस परेशानी में आके बात होगी। तब तिगड़मबाजी लो दिमाग, अपना प्रोसेस, R+1 चाहिए था ना, R+1 से डिवाइड और R+1 से मल्टीप्लाई, R+1 से डिवाइड R+1 से मल्टीप्लाई। लो यहां तक तो आपका हो जाएगा, नहीं तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाओ क्योंकि बाहर में कुछ गुना है, तो वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं, क्या हो जाएगा 16C, ठीक है R+2 और नीचे हो जाएगा 15 और ये हो गया 16। लो यहां तक आपका प्रोसेस, थोड़ा सा इस बार ध्यान देना भी जरूरत है, 15 और 16 ये हो गया R का वैल्यू 0 और ये हो गया 14, सो ये वैल्यू क्या हो गया R+1 और ये हो गया 16C R+2। लेकिन अभी भी काम नहीं हुआ, अब ये कल वाला कॉन्सेप्ट के साथ कुछ हद तक मिलता जुलता है। यहां पता ना R+2 अगर R+2 आ जाए तो काम हो सकता है, वहां पर R था यहाँ पर R+2 से चलेगा 15 16, ये तो ठीक है ना, बाहर रहने देना। ये हो गया समेशन R का वैल्यू 0 to 14, ये R+2 और -1 ये हो गया 16C R+2। लो इसके साथ गुना, एक बार 1 के साथ गुना, सो ये वाला क्या हो गया 15 into 16, ये हो गया समेशन R का वैल्यू 0 to 14 R+2 और ये हो गया 16C R+2 माइनस 16C R+2, ऐसा ही कुछ ये R+2 तो फॉर्मूला से मैच कर जाएगा। मतलब देखो जरा सा अंतर आया तो सवाल का लंबाई पड़ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं काम करने लगा,
और आराम से इस तरह से बना 16, ये हो गया 15c r प्लस 1, 15c r+1 अलग कर देते हैं समीशन को इस बार। अब आंसर लेने का बारी आ रहा है 16c r+2। ठीक है, ये वाला देखो 15 और ये 16, यहां तक ठीक है, 16 बाहर। अब 16 बाहर कर दिए, r+1 क्या काम करेगा, 15c r+1 आ गया, यानी कि 1 से शुरू होगा, 15c1, 15c2, 15c15 तक जाएगा। तो एक टर्म मिसिंग है, तो ध्यान रखते हुए बना लेना 2 to the power 15 - 1, 2 to the power 15 - 1, इसमें मिला 16c0, 16c2, 16c3, यहां से शुरू होगा, यानी 2 to the power 16, बल्कि दो टर्म माइनस है, 1 और ये हो गया 16। लो ऐसा, इस तरह से आपका फिनिशिंग आंसर, मतलब एक टर्म जरा घसक गया तो कितना लंबा चौड़ा हो गया, अगर 2-3 टर्म घसक जाए तो मुश्किल शुरू हो जाता है। नहीं, अब इसी चीज को संभालने के लिए एक और मेथड आया, इंटीग्रेशन, जो आपको सीखना नेसेसरी है। अड़ेगा 1, 2 तक संभाल सकते हैं, 3 तक भी संभाल सकते हैं, लेकिन अगर 5-6 को घसक जाए तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस मेथड से। इसलिए आपको इंटीग्रेशन को संभालना बहुत जरूरी है। तो आओ आप इसी चीज को भाया इंटीग्रेशन सिखाते हैं। अड़ेगा भाया इंटीग्रेशन को सिखाने की कोशिश करें। देखो, आप में से जो बिल्कुल नया स्टूडेंट्स होंगे, जो इंटीग्रेशन अपना यूज नहीं किए, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। वो चाहे तो अब यहां से आए के वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अड़ेगा अब वहां से स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो इंटीग्रेशन का थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं वो जरूर देखिए। अड़ेगा इंटीग्रेशन को नॉलेज है तो थोड़ा बहुत देखिए। सबसे पहले जैसे हम एक एग्जांपल से दिखाते हैं। सबसे पहले आपको रूल क्या होगा, माने इंटीग्रेशन के मदद से, जैसे हम एग्जांपल से क्वेश्चन समझाते हैं। 15c0/1, 15c2, एकदम बेसिक क्वेश्चन से ले जाए जो आप आसानी से बना सकते थे। 15c1 फर्स्ट मेथड से, लेकिन चूंकि सीखना है तो एकदम स्टार्टिंग से देखो। 15c3/4, ऐसा सारा पॉसिबल टर्म अड़ेगा, इसका सारा पॉसिबल टर्म। और अब आपको सीखना है इससे, अगर इस चीज को सीखना है, इस मेथड को सीखना है, तो गौर से देखो। सबसे पहले यहां पर ध्यान देखो, नीचे में क्या चल रहा है, 1 2 3, डिफरेंस कितना का है, 1, डिफरेंस कितना का है, 1। इसलिए परेशानी का बात नहीं। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में डिफरेंस भी बढ़ सकता है, हर बार अभी तक 1 का डिफरेंस देख रहे थे, कभी 2 का डिफरेंस आ सकता है, कभी 3 का डिफरेंस आ सकता है, कभी 4 का भी डिफरेंस आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो पहले शुरुआत करें, पहला स्टेप एक्सपेंशन लिख देना। अगर आपका प्लस वाला है तो 1 + x का एक्सपेंशन, अगर अल्टरनेट प्लस माइनस है तो 1 - x का एक्सपेंशन। स्टेप समझो। सबसे पहले राइट द एक्सपेंशन, 1 + x या 1 - x। दूसरा, अगर जो डिफरेंस है वो इस एक के बराबर है, तब तो आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर 2 का है तो x की जगह पर x², 3 का है तो x = x³, 4 का है तो x = x की जगह पर x4। यह बढ़ा दिएगा दोनों तरफ। समझ में आया बात? पहला x एक्सपेंशन लिखेगा 1 + x या 1 - x का। दूसरा, x की जगह पर रिप्लेसमेंट, अगर जरूरत हो तो रिप्लेसमेंट करें। कैसे रिप्लेस करेंगे? अगर कॉमन डिफरेंस 1 का हो तो कुछ रिप्लेसमेंट नहीं होगा। 2 का है तो x की जगह पर x², 3 का है तो x की जगह पर x³। इस तरह का एक्सपेंशन कर दीजिएगा। एक्सपेंशन करने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दे विद प्रॉपर लिमिट्स। जनरली एक लिमिट 0 रहता है, एक लिमिट क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। देखो, अगर कोएफिशिएंट किसी क्वेश्चन में यहां पर 1 1 1 गुना है तो 1 का लिमिट चलेगा। अगर ये जीपी का टर्म आने लगे ऊपर में तो उसी अनुसार उसका कॉमन रेशियो से इंटीग्रेशन लिमिट चलेगा। कुछ इस तरह का रूल आता है। हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं। देखो, ये सबसे पहले एक्सपेंशन लिए किसका, सब प्लस है ना, तो 1 + x का पावर n। ये वैल्यूज nc0 माने 15 है तो 15 की धार पर ले लो। 15c0, 15c1 अड़ेगा 15c1 x, 15c2 x², 15c3 x³ एंड सो ऑन। अड़ेगा ये एक्सपेंशन ले लिया, बस आराम से एक्सपेंशन ले लिया जाए। 0 से स्टार्ट कर रहा है, 0 से 1। ठीक है, अब इसी को एक्सपेंड कर दे, माने इंटीग्रेट कर दे।
अगर इंटीग्रेट कर दे यहां से बिटवीन 0 to 1, बिटवीन लिमिट्स 0 to 1, 0 to 1 क्यों लिए समझा, एक लिमिट 0 ताकि सेकंड वाला फैक्टर खत्म हो जाए, एक एक टर्म का बना हुआ है इससे एक लिमिट 0 ले लिए, और जो सेकंड फैक्टर है ठीक है उसके लिए 1, चूंकि यहां पर जीपी का कॉमन रेशियो 1 है, तो देखो 1 प्लस एक्स का पावर 15, लिमिट 0 to 1 इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, ये आपका 15c0, 15c1x, 15c2 x स्क्वायर एंड सो ऑन, और ये हो गया dx विद द लिमिट्स 0 to 1, 0 to 1। लो इसको इंटीग्रेशन करो, 1 प्लस एक्स का पावर n प्लस 1 और डिवाइड बाय n प्लस 1, लिमिट्स क्या हो गया 0 to 1, जानता ना। अब वही कह जो नहीं पढ़ा हुआ है वो अभी परेशान होने का बात नहीं है, ये हो गया x, जो नहीं पढ़ा हुआ है वो थोड़ा सा इस टॉपिक को स्किप कर सकता है, जिसका पढ़ा हुआ है वो ये देखिए x³ एंड सो ऑन, लिमिट्स हो गया 0 to 1, अड़ेगा ये 1 बढ़ा है 1 बढ़ा है 1 प्लस 1 2, 1 बढ़ा है 1 प्लस 1 2, 2 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 माइनस 0 बढ़ा है 1 प्लस 0 यानी कि 1 बाई n प्लस 1, और ये आप मिलाओ 15c0 1, 15c1 बाई 2, 15c2 2 है ना, 15c2 बाई 3 एंड सो ऑन, और लोअर लिमिट्स 0 0 0 एंड सो ऑन। सो ये आपका पूरा आंसर इस प्रकार से निकाला जा सकता है, पूरा आंसर इस प्रकार का निकाला जा सकता है। बोलो समझ में आ रहा बस, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। लो एक सिमिलर क्वेश्चन इस बार भी रखे, सेम क्वेश्चन दे दिए, बस केवल पावर बदल दिए, बोलो हो जाएगा बस, रिपीट कर लो, रिपीट कर लो। क्या था 1 प्लस एक्स का पावर, एक्सपेंशन लीजिए खुद से, पावर 20 एक्सपेंड करें तो 20 से 0, 20c1 20c2 और एक्स स्क्वायर 20c3 x³ एंड सो ऑन, अड़ेगा डिवाइड से 3 एंड सो ऑन। अब इसका वैल्यू इंटीग्रेट बोथ साइड विद द लिमिट्स बिटवीन 0 to 1, 0 तो समझ सकते हैं लगभग लगभग फिक्स, 1 चूंकि कॉमन रेशियो 1 है जीपी का, सो 1 प्लस एक्स का पावर 20 0 to 1 dx, ये आपका 20c0 20c1 x 20c2 x स्क्वायर एंड सो ऑन, और dx इंटीग्रेट कर दे रहे हैं 0 से 1, सो 1 प्लस एक्स का पावर 21 डिवाइड बाई 21, और विद द लिमिट्स 0 to 1, विद द लिमिट 0 to 1, और राइट साइड बाई 1, 20c1 सॉरी x ना x स्क्वायर बाई 2 और 20c3 x³ बाई 3 एंड सो ऑन, लिमिट्स हो गया 0 to 1, लिमिट्स हो गया 0 to 1। लीजिए इस तरह का प्रोसेस यूज करते चले, लिमिट बढ़ाओ 1 प्लस 1 2, 2 टू द पावर 21 डिवाइड बाय 21 और 1 बाय 21, लिमिट बढ़ाइएगा तो 20c0 20c1 बाई 2 20c3 बाई 3 एंड सो ऑन, और हर लोअर लिमिट्स 0, और इसी का आपको मान निकालना था, तो ये आंसर। अगर बाय द वे इसी क्वेश्चन में अल्टरनेट प्लस माइनस आ जाए तो कोई दिक्कत कुछ नहीं, आपको क्या बात है, आप 1 माइनस एक्स वाला एक्सपेंशन ले लीजिए, 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन ले लीजिएगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस कुछ इस तरह का इंटीग्रेट कर लें, सब कुछ वही, ठीक है, आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए 1 माइनस एक्स, तो ये चीज कॉफिशिएंट से डिवाइड नहीं भूलिएगा, इंटीग्रेशन में कॉफिशिएंट से डिवाइड आएगा, यानी कि -1/21, ठीक है, -1/21, यही कुछ आ रहा है, सब कुछ वही, लिमिट्स हो गया आपका 1 और ये आपका, तो फाइनल आंसर कुछ इस तरह का सेट होगा, -1 2 का पावर 21/21 और 1 - 21, मतलब पूरा वही प्रोसेस वही कॉन्सेप्ट, बस केवल 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन आप लोग कर दिए, कॉफिशिएंट को डिवाइड किए ध्यान रखते हुए, और आराम से आंसर निकाला जा सकता है। क्या याद है? ठीक है, तो ये इस प्रकार का प्रोसेस है।
अरे थोड़ा सा देख लो, यहाँ पर गलती कुछ है, ये 1 बढ़ा है तो 1 - 1 ये 2 नहीं आएगा, ये 0 आएगा, बाकी तो सब कुछ वही है, ये 0 आएगा और 1/21, और 1 - 1 बढ़ाने पर 0 आता ना, वो छूट रहा था वो इतना। चलो ठीक है, अब आओ नेक्स्ट। अगर बाय द वे कुछ ऐसा रहा, अब जो तुमको हम सिखाने की कोशिश कर रहे थे 20C0 और डिवाइड बाय 5, ठीक है, 20C0 डिवाइड बाय 5 प्लस 25C1 और डिवाइड बाय, ठीक है, 9, 25C2 और डिवाइड बाय 13 और कुछ इस तरह का। इसका आपको सम निकालना है, ठीक है, इसका आपको सम निकालना है। बोलो आप निकाल पाएंगे? आप इसको निकाल पाएंगे? ठीक है, अच्छा इसको एक क्वेश्चन के बाद देखो, एक और दिखा दो पहले। ये आपका 25C0, ठीक है, इंटू 2 और डिवाइड बाय 1 प्लस एक तो इसको देखो तब इसको दिखाते हैं। 25C1 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 स्क्वायर, 25C2 बाई 3 इंटू 2 का क्यूब एंड सो ऑन। तो ये जितना पॉसिबल टर्म है सो देखो, एक बार इसको देख लो तब उसको दिखा। इस बार भी वही है, बस अब जीपी का टर्म भी शामिल हो गया, तो उस जीपी का कॉमन रेशियो पाचा, कॉमन रेशियो कितना 2, उस जीपी का कॉमन रेशियो 2, तो अवर लिमिट्स 0 से 2 के आधार पर चलेगा, हटेगा, कॉमन रेशियो 2 के आधार पर चलेगा। तो हमसे बात की सम बराबर ये हो गया, कैसे बताओ? आप एक्सपेंशन लेंगे 1 + x का पावर 25, तो इधर क्या हो गया 25C0, 25C1, 25C2 x² and so on. Now integrate both side. Our limits 0 से 2, लिमिट्स 0 से 2 के बीच में इंटीग्रेट होगा, पड़ेगा। अब जो तुम्हारे पास लिमिट्स है वो 0 से 2 के बीच में इंटीग्रेट होगा, तो 1 + x का पावर 25 dx, लिमिट्स हो गया 0 to 2 पहचान हुआ, तो 25C0, 25C1x, ठीक है, 25C2x² एंड बोथ साइड इंटीग्रेशन किए विद द लिमिट्स 0 से 2। सो ये देखिए 1 + x का होल 26 और डिवाइड बाय 26 विद द लिमिट्स 0 से 2, 25C0 x, 25C1x² by 2 प्लस 25C2 x³ by 3 एंड सो ऑन, ठीक है। लिमिट्स हो गया 0 से 2, 0 से 2, ठीक है, लिमिट्स हो गया 0 से 2, ये वैल्यूज 2 बढ़ा 2 1 + 2 यानी कि 3 का पावर 26, जी 1 बढ़ाए 1 का पावर 26 डिवाइड बाय 26, और राइट साइड में क्या हो गया 25C0 इंटू 2, 25C1 इंटू 2, और ये हो गया 2² नहीं 25C2 और डिवाइड बाय 3 और 2 का क्यूब एंड सो ऑन, लोअर लिमिट 0। सो ये आपका फाइनल आंसर। तो बोलो ये अच्छा समझ में आ रहा बात, क्या प्रोसेस यूज कर रहे थे? तो जो जीपी रहा वो उस तरह का डिसीजन, कभी कभी आपका जीपी सेट नहीं रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पर 4 रहता, यहाँ पर 5 रहता, हटेगा यहाँ 6 रहता, तब तो x चाहिए था हमको, तो परेशान एकदम नहीं होएगा, आराम से इसमें 2 कॉमन रेशियो जी 2 है भी है, ठीक है, लिमिट तो इंटीग्रेशन 0 से 2 होगा, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा कि यहाँ पर आप केवल एक पावर छोड़िए 1, बाकी सब कॉमन। समझो क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर 2 का पावर 4, इसमें 2 का पावर 3 बाहर निकाल लीजिएगा, जैसे यहाँ 2² 2 का क्यूब, और अब आगे अब सवाल सेम प्रोसेस से, मतलब आंसर में भी बाहर में 2 to the power 3 आ जाएगा, बाकी वही प्रोसेस वही रूल। क्या आपको बात समझ में आया? क्या आप समझ में आया क्या हम बोलना चाह रहे हैं? तो ये कभी भी कुछ रहा ऐसा तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब जो पिछला क्वेश्चन आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे वो एक बार देख लीजिए, ठीक है, ये अब पिछला क्वेश्चन जो आपको हम दिखाएं, ठीक है, या एक बार और देखो, ये भी देख लो एक बार, ये भी एक बार देख लो, जैसे 25C0 या 20C0 और ये 1 × 2, ये वाला क्वेश्चन को भी देख लो, 20C1 और 2 × 3, ठीक है,
20c2 और डिवाइड बाय 3 इंटू 4। लीजिए इस तरह का टर्म पढ़ेंगे। अब दो टर्म्स इस प्रकार का है, ठीक है, दो टर्म्स इस प्रकार का तुम्हारे पास दिया हुआ है। ठीक है, बस अब ये दो टर्म्स दिया हुआ है। अब जरा इस टर्म्स को एक बार देख लो। चलो ये सवाल एक बार 20 1 इंटू 2 2 इंटू 3। अब यहां पर दो टर्म्स कांस्टेंट डिवाइड में, तो दो बार इंटीग्रेट कीजिए या एडजस्ट कर लीजिए। फायदा 3 बार इंटीग्रेट। पहला बार इंटीग्रेशन वेरिएबल के रूप मतलब x के टर्म में लिमिट 0 टू x रख लेना। दूसरा बार जैसा जरूरत रहा, जैसे ये देखो, इस पे आप एक्सपेंशन क्या लेंगे, 1 प्लस एक्स का पावर 20। सो 20 से 0 प्लस 20c1x 20c2x स्क्वायर, और ऐसा इंटीग्रेट किया जाए, दोनों तरफ इंटीग्रेट करें, पड़ेगा इंटीग्रेशन में 1 प्लस एक्स का पावर 20। लिमिट्स क्या हो गया, 0 टू x। पहला x के रेस्पेक्ट में करना है कि दो बार जरूरत पड़ेगा। 20c1x 20c2x स्क्वायर एंड सो ऑन, पड़ेगा एंड सो ऑन 0 टू x। अब लीजिए, अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो 1 प्लस एक्स का पावर 21 और डिवाइड बाय 21 विद द लिमिट्स 0 टू x। और ये वैल्यूज क्या हो गया, 20c0 बाई बने इंटू एक्स, 20c1x स्क्वायर बाई 2 20c2 और x क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन। लिमिट्स हो गया 0 टू x, पड़ेगा लिमिट्स हो गया 0 टू x, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर 21 बाई 21। 0 बढ़ाइएगा तो 1 बचेगा, जो उसमें आके 1 को नहीं छोड़ देना। पड़ेगा 20c0x 20c1x स्क्वायर बाई 2, पड़ेगा 2 और 20c2x क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन। और लोअर लिमिट बढ़ाने पर ये वाला वैल्यू 0, ये वाला वैल्यू 0। और अब आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं, पड़ेगा अब आप इसको प्रोसीड कीजिए। सो एक बार इंटीग्रेशन अगेन, इंटीग्रेट अगेन, एक बार इंटीग्रेशन फुल से कर दीजिए। सो क्या हो जाएगा, दिस इज 1 प्लस एक्स का पावर 21 माइनस 1 बाई 21 और dx, पड़ेगा इसको आप इसको इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो दिस इज 20c0x 20c1x स्क्वायर बाई 2 और कुछ इस तरह का इंटीग्रेशन विद द लिमिट्स 0 टू 1 पड़ेगा। अगर यही कुछ गुना रहता जीपी वाला तो उसका फायदा लेते। अब 1 बाई 21 तो कांस्टेंट बाहर है, और 1 प्लस एक्स का पावर 22 डिवाइड बाई 22 और माइनस एक्स। लिमिट्स हो गया 0 टू 1, 20c0x स्क्वायर बाई 2 20c1x क्यूब बाई इंटू 3 20c2x का पावर 4 और डिवाइड बाई 3 इंटू 4 एंड सो ऑन। लिमिट्स हो गया 0 टू 1। लीजिए अब आप इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 1 बाई 21, 1 बढ़ाइएगा तो 2 का पावर 22 बाई 22 माइनस 1 और लोअर लिमिट 0 बढ़ाइएगा तो 1 बाई 22 माइनस 0। और इधर आपका 20c0 1 इंटू 2 20c1 2 इंटू 3 एंड सो ऑन। ठीक बस। और अब आप इसका प्रोसेस जो निकालिए सो आंसर। ठीक है, आज के लिए देर रहने दो, कल आपको नया क्वेश्चन से भेंट कराएंगे इसी प्रोसेस के साथ स्टार्ट करते हुए। ठीक है, आज का क्लास इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अभी कल हम लोग भेंट करेंगे अपने समय पर। ठीक है, थैंक यू, बाय।